आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं सुजीत शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th में का बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेशंस देखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन जो आपका है वहां से क्वेश्चन हमने किया था। उसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से करा है, साथ के साथ आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करा है और पॉलिनोमियल से भी हमने क्वेश्चंस किया है, साथ में रेशनल नंबर से क्वेश्चन किया, रियल नंबर जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करीब करीब 8 से 10 सेशन देखे। इसके अलावा जो है आज हम करने जा रहे हैं, आज है जो चैप्टर ओरिएंटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों मैंने सिर्फ आपके लिए लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल से जितने क्वेश्चंस आप लोगों का बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे गए हैं और वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आप लोगों से पूछा गया है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी किया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी बुक में, और इस क्वेश्चन को बहुत बार मैंने भी बताया और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट परसेंटेज दोनों का ले लेंगे, परसेंटेज ऑफ इसका नूरी इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ सोनू की अगर हम बात करें तो ये हम ले लेते हैं वाई ईयर्स, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि 5 years ago क्या होगा, 5 years अगो, यहाँ देखना आप लोग 5 years ago मतलब 5 साल पहले, अगो मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। 5 years ago नूरी का एज कितना होगा, नूरी एज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर, डन। और सोनू का एज कितना होगा, सोनू का एज होगा y माइनस 5 ईयर। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जो है 3 गुना बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी जो है x माइनस 5 है और ये कितना है, सोनू से 3 गुना बड़ा, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो गया। अब इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। यहां से चाहो तो इसको आप एक ही साइड ले जाओ, इसके इधर ले जा रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y माइनस 10। ये समझ गए, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या आती है। अब यहाँ देखना, लेटर 10 years लेटर, 10 साल बाद अब क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी, मतलब आज से 10 साल बाद। तो 10 years लेटर क्या होगा, 10 years लेटर नूरी का एज कितना होगा, नूरी एज इक्वल टू x प्लस 10 होगा, और सोनू का एज कितना होगा, सोनू एज इक्वल टू y प्लस 10। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोनू का एज जो है, सॉरी नूरी का जो एज है सोनू के एज से दुगना रह जाता है। तो फिर से करेंगे अगेन x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, अब इसमें 2 इक्वेशन अगर आता है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। समझ गए, 10 को अगर RHS में लेकर जाते हैं तो फिर से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, और क्या आएगा ये आप लोग देखो, x इक्वल टू 2y प्लस 20 माइनस 10। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2y प्लस 10। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आप लोग ध्यान से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों आपस में
इक्वल है, तो यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये क्या आ जाएगा, यहां से देखो x LHS दोनों का बराबर है तो RHS दोनों का इक्वल होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3y माइनस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2y प्लस 10। यहां से वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, 3y माइनस 2y इक्वल टू 10 प्लस 10 हो गया, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। फिर ये जो y का वैल्यू है वो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर आप लोग पुट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इनटू y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10, यानी कि ये कितना हो गया 50 इयर्स। तो यहाँ से नूरी एज कितना हो गया, नूरी एज इक्वल टू 50 ईयर, एंड जो सोनू का एज कितना है, सोनू एज इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लो। अगर आप लोगों ने खुद से किया तो इस चीज को कैसे लिखना है एग्जाम में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, ये रिवर्सिंग वाले नंबर वाला एक ही क्वेश्चन है, बट आप लोगों से बार बार कुछ ना कुछ घुमा के पूछ देगा। बट ये क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पे देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एज वाले क्वेश्चन में चांसेस रहता है कि ये जो एज वाले क्वेश्चंस एक ना एक किसी न सेट किसी एक सेट में या फिर सारे सेट में पूछा जाता है। 4 सेट होता है, 4 में से A B C D में से किसी भी सेट में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। वो आपकी किस्मत है कि कौन सा सेट आपको ऑप्टेंड होता है, आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या करेंगे, इसमें लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों जो किया, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले द सम ऑफ टू डिजिट नंबर है तो 1 टेंस तक तो जाएगा। अगर 3 डिजिट नंबर रहेगा तो 100 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेंस तक जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि आप लोग एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो बच्चे को ये समझ में नहीं आया, मान लो एक मैंने नंबर लिखा 98, तो 98 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 8। तो इसलिए 9 और 8 इसका 2 डिजिट हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लेस पे और 1 से मल्टीप्लाई की 1 प्लेस पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया 10 पे 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 पे 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा, इक्वल टू 10y प्लस x। ये 10y प्लस x क्यों होगा, क्योंकि जो यूनिट प्लेस होता है वो टेंस में चला जाएगा और टेंस में जो था यूनिट प्लेस में चला जाएगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना होगा 10x प्लस y, ब्रैकेट क्लोज कर लो, यहाँ पे 10y प्लस x इक्वल टू 66। क्यों यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ से आ गया 10x प्लस x 11x प्लस 10y प्लस y 11y इक्वल टू 66। यहाँ से 11 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 11x प्लस y इक्वल टू 66। यहाँ 11 से 6 टाइम्स में इसे कैंसिल कर लो, तो x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि दोनों डिजिट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसे हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, तो अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको कर दे रहा हूँ x माइनस वाई
इक्वल टू 2, दोनों देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू हमारा 4 निकल के आ गया। x का वैल्यू जब 4 आया है तो y का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखना, सिंस x प्लस y इक्वल टू 6 है और x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ से निकल के आएगा। अब इसमें आप लोगों से पूछा गया कि नंबर क्या होगा, तो नंबर इक्वल टू 10x प्लस y, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यानी कि 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 2 यानी कि 42 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ये रेसिप्रोकल जो इसका होगा, रिवर्स जो नंबर निकलेगा वो भी तो एक नंबर होगा, इसका सम कितना आएगा 66 आएगा, तो इसलिए नंबर्स आर कौन कौन से हो जाएंगे नंबर, एक तो 42 होगा एंड सेकंड क्या होगा 24, तो ये दोनों नंबर आपका, ये ऐसे दो नंबर है जिनका सम रेसिप्रोकल कर सॉरी रिवर्स करने पे कितना आएगा 66 आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, और सम दोनों का 6 है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बट आप लोगों को समझ के करना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 3 में क्या पूछा गया है, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 38 rupees। इसमें क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 6 बैट और 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितने में 3,800, एंड बाद में फिर वही कितना 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए खरीदता है। तो आपसे हर एक बैट और हर एक बॉल का कॉस्ट पूछा गया, तो इसमें भी 2 इक्वेशन आएगा और दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो ये क्वेश्चंस हैं बड़े आसान, लेकिन आप लोगों को लैंग्वेज समझना पड़ेगा। लैंग्वेज अगर नहीं समझोगे तो चीजें गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतना कोशिश करो कि पहले क्वेश्चन को समझो, जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप लोग समझोगे उतने ही आसानी से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ गए तुक्का मारने चलेंगे तो वहां पे फिर गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल्स, तो पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹X, ठीक है ना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 7 बैट और 6 बॉल, यानी कि 7 बैट है तो 7x हो जाएगा और 6 बॉल है तो 6y, दोनों को मिलाकर कितना होगा 3000। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड अगेन क्या होगा, बाद में क्या करता है ये, देखो यहाँ से 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है कितने में 1750 रुपए, 3 बैट यानी कि 3x हो गया और 5 बॉल यानी कि 5y हो गया, 1750 यानी कि 1750 रुपीज में खरीदता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका आंसर निकलेगा। चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये भी है प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करो, सबसे पहले फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3। समझ गए, x का वैल्यू कितना आ गया, जो x का वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, देयरफॉर x हो गया। नाउ क्या करेंगे 7 into x कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और प्लस में 6y इक्वल टू 3800। अब इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा 7 into 5 35 हो गया, 7 into 7 कितना होगा 49 हो गया, 49 प्लस 3 कितना होगा 52
और 7 और 5 कितना हुआ 12, ये इतना होगा माइनस 5 इंटू 7 कितना होगा 35 बाई अपॉन 3 प्लस में 6 y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा 3 आएगा, 1 7 35 और 17 119 119 और 3 122। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 71250 माइनस 35 बाई प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 y इक्वल टू 3800। ठीक है, फर्दर डिवाइड में तो इस तरफ लेकर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 36 यानी कि 17y इक्वल टू 38 इंटू 3 कितना होगा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और प्लस 2 कितना होगा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 और ये 00। ठीक है, इसे हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y, और ये फर्दर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 0 5, यहाँ से 12 8 हो जाएगा, यहाँ से ठीक है इतना ही रह जाएगा, और ये आएगा 17 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 50 रुपीज निकलते हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि एक बैट की एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपीज है। तो यहाँ से आपका जो भी y का वैल्यू आया है वो बॉल की कीमत है, एक बॉल की कीमत। ठीक है ना, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, मैं आगे बता देता हूँ। ऊपर 2 लाख नंबर से मैं मिटा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ ध्यान दें। ठीक है, देखो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन में 3, यहाँ से 500 ये हो गया, और 3 3 से कितना आ जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बैट की कीमत 500 आया है और बॉल की कीमत 50 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू रुपीज 50। ये लास्ट में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इतना सॉल्व करके नहीं छोड़ना, कंप्लीट लिखना है। आप लैंग्वेज पे भी मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, लैंग्वेज में आप लोगों को देखा जाता है क्या लिखने का तरीका। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ो समझो, अदरवाइज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर कितना है, तो उसका पेरीमीटर आपका है 72 है, क्योंकि इसमें हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 36 दिया हुआ, और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, whose length is 4 मीटर more than its width, यानी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से कितना ज्यादा है, लंबाई में चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। चलो इसको मिटा के फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी सारे बच्चे को अभी तक ये लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, साथ में क्वेश्चंस नहीं होते, तो उन सारे बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बीच में गैप तो होता है, लेकिन आपका मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी चीजें नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे को जल्दी समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है, तो जिन बच्चों को भी एक दिक्कत हो रही है समझने, तो अभी से वो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दे ताकि क्वेश्चन आराम से कर सके। ठीक है ना, यहाँ देखो लेंथ इक्वल टू मान लेते हैं x मीटर एंड विड्थ मान लेते हैं विड्थ इक्वल टू y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो यहाँ पे लेंथ माइनस विड्थ कितना आएगा 4 मीटर। ठीक है, 4, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अगेन क्या है, इसमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर का आ गया, देखो ध्यान से,
कि हाफ ऑफ द पेर कहाँ गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना है 636 मीटर, यानी कि क्या पूछा गया इसमें, पेरीमीटर का पता कितना होगा, पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 36 दिया हुआ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू लंबाई x और चौड़ाई y है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ 36 निकल कर जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस y कितना है 36, यहाँ से x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 36 हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर कंडीशन आप लोगों का दिया हुआ है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, या फिर कोई भी मेथड से दिया रहे, तो वहां पे आप लोग वो मेथड लगाना। अगर नहीं दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कि इस मेथड का अप्लाई करना, तो आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए रेडी रहना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस मेथड से करूं या फिर इस मेथड से, ठीक है ना। तो चलो इसमें मैं बता रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों कैंसिल, 2x इक्वल टू 40 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। तो लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा 20 मीटर आ गया। नाउ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 4 होगा, यानी कि 20 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो हमारा लेंथ कितना आ गया, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें डायमेंशंस आप लोगों से पूछा गया था, तो डायमेंशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है इस चीज में आप लोग लाइक करते रहना, शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो चलो देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है या फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब ये इसका मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कब होता है, जब इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किया जाता है, और अगर इसमें के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो यहाँ में पूछा गया कि फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। डन। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इससे न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 9/11, ठीक है, सॉरी 9/10 नहीं 9/11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 11x प्लस 22, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 9y प्लस 18, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो यहाँ से आ गया 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से ये निकल गया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। अगेन क्या कह रहा है कि अगर इसके न्यूमरेटर में 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा, फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, ठीक है। तो इसको फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने को पहले सबसे पहले आप लोग याद रखें 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो आप लोग x की वैल्यू पुट कर देना इसमें, अदरवाइज मैं देखो कैसे क्या बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, और यहाँ से आ जाएगा 6x इक्वल टू यहाँ से 5y माइनस 3। x की वैल्यू हम इससे ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल टू
5/-3 और इसको फर्दर मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर लेते हो तो ये कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन इक्वल टू 5/-3। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ध्यान देना, इसे क्या करेंगे RHS में ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है देखना, हो जाएगा 54/-24 इक्वल टू 11 5 जा 55 हो गया यहाँ पे 55/-33। समझ गए। तो इसको क्या करेंगे फिर सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 55/-55 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 24। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -y इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 6 और 9। तो यहाँ से ये हो गया 9। तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो y का जो भी वैल्यू आया है यहाँ पे x से पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऊपर पॉइंट आ रहा हूँ, देखना आपको क्या निकल के आता है हमारा फ्रैक्शन। फिर नाउ क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या है 9y - 4 अपॉन 11। तो यहाँ से आके 9 × 9 - 4 अपॉन 11 यानी कि ये हो गया आपका 81 - 4 अपॉन 11 77 अपॉन 11 आ रहा है। यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू हमारा 7 निकल के आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y था तो यहाँ से क्या हो गया 7 अपॉन 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फ्रैक्शन निकल के आ चुका है। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व हुआ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग अदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, बट अगर कंडीशन दिया रहे तो आप लोग उसी मेथड से करना जिस मेथड से आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लो। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है काफी सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं पेपर में क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ पूछ देता है। तो आप लोग क्वेश्चन में करने से पहले इसके लैंग्वेज को समझो और फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन कर सकते हो आसानी से। ठीक है ना, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना जाते जाते और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है ना, तो चलो जय हिंद जय भारत, थैंक यू।